अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। परवेज़ इलाही साहब की बीवी से आज कागजाती नामजदगी छीने गए हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया गया है। इसकी वीडियो मंजर आम पर आई है और ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है। पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी ममालिक में भी इसी के ऊपर बात की जा रही है कि आखिर एक जमहूरी मुल्क के अंदर ये आखिर क्या कुछ हो रहा है। इंडिया के अंदर भी इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई है। आज ये भी आप लोगों के सामने रखूँगा कि उनसे ये कागजात किस तरह छीने गए। इसी के साथ साथ इस तरह के बहुत से खबरें पाकिस्तान के बाकी इलाकों से और बिलखुसूसन पंजाब से आए हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि किन किन के कागजाती नामजदगी नहीं जमा कराए गए हैं और किन से जो है फीस किन लोगों की फीस नहीं जमा कराई गई है। ये सब लोग आप लोगों के सामने रखेंगे, उनके ट्वीट्स भी रखेंगे और उन्होंने जो मीडिया टॉक किया वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब की अहलिया थी और साथ एक और ख़ातून थी। जो ही वो एंटर हुई है तो एक बंदा आया और उनसे कागजाती नामजदगी छीनने की कोशिश की और साथ साथ उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी छीनने की उन्होंने कोशिश की। वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने जान बचाई है और वो अपने कागजात भी उन्होंने मुश्किल बचाई है। फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और बहुत सख्त कॉन्फ्रेंस उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किया, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन ये जो अमल उन्होंने शुरू किया है जिसमें कोई भी बंदा नहीं बच सकता, ख्वाह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हो, ख्वाह वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो रहा है। और इलेक्शन के दिन ये बाकी जितना भी पार्टियाँ उनको अंदाज़ा हो जाएगा और बिलखुसूसन मौलाना फजल रहमान साहब को अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि वो इनका जो है ना वो लीडर फिरा करते थे। वो कहते थे कि मैं तो इन सब का लीडर हूँ और ये सब लोग जो है ना मेरे पीछे आ रहे हैं। तो इलेक्शन वाले दिन उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर जो है ना ये क्या कुछ हो रहा है। फिर जो है ना अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आखिर ये सब कुछ ये फ़िलहाल इस वक्त कर रहे हैं और बिलखुसूसन ये पंजाब के अंदर कर रहे हैं, बाकी पार्टियों के साथ नहीं कर रहे। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजल रहमान के किसी उम्मीदवार को कागजाती नामजदगी जमा करने नहीं दिया जा रहा या उनके फीस नहीं जमा कर रहे, लेकिन ये खुसूसन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ हो रहे हैं और बिलखुसूसन ये पंजाब के अंदर हो रहे हैं। लेकिन इनको ये इदराक नहीं है कि ग्राउंड के अंदर क्या रियलिटी है, ग्राउंड के अंदर जितने भी लोग बैठे वो क्या सोच रहे हैं, तो ये इनको बाद में अंदाज़ा होगा। आपका वोट बैंक है या नहीं है, लेकिन आपका सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आप जो है न किसी तरीके से आप जो है ना पाकिस्तान के बादशाह बन जाए, पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करें। और ये आखिर कौन कर रहे हैं? मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये सब कुछ कर रहे हैं। कल जिस बंदे ने ये गलत और गलीज़ काम किया है, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि ये बंदा कौन था, किसने भेजा था, अल्लाह जानते हैं और वो जानते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत गलीज़ और गंदा काम किया है। इस वीडियो की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इन सब को इलेक्शन वाले दिन बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए, अगर आपने किसी नौजवान को रोक लेते या किसी नौजवान को जो है ना उनसे कागजात आप छीन लेते या उनसे डॉक्यूमेंट आप छीन लेते, चलो ये माना जाता कि चलो खैर है एक नौजवान के साथ ये हुआ है। लेकिन आप जब दूसरों की माँ बहनों के तक आप पहुँच के और उनसे कागजात छीन लेते, उनको रुकवा लेते, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। क्योंकि उन्होंने कल परवेज़ इलाही साहब की अहलिया को रोक लिया था और उनसे कागजात भी छीनने की कोशिश की गई थी और उनसे डॉक्यूमेंट्स भी छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जो है ना ये कोशिश की बमुश्किल अपने कागजात और अपने डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने बचाया। पाकिस्तान में सियासत उस हद तक जा चुकी है कि आप हैरान रह जाएंगे कि आया पाकिस्तान में यहाँ तक जो है ना ये सियासत में ये लोग पहुँच सकते हैं कि एक दूसरे के ख़वातीन तक पहुँच सकते हैं और अपनी भाभीयों तक लोग पहुँचे, क्योंकि उन्होंने अपने जो है ना भाई के ऊपर जो है ना ये इल्ज़ाम लगाया। लोग जो है ना अपने बहनों तक पहुँचे, अपने बहनों को के पीछे जो लोग लगाए वहाँ से उनसे कागजात वगैरह छीन लेते। तो बहुत बुरी जो है ना सिचुएशन है पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना सियासी सूरत हाल की। फिर लाहौर हाईकोर्ट की तरफ आते हैं। लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से भी बहुत बड़ी अहम जो है ना खबर आई है। ये बड़ी अहम खबर जो है ना ये छुट्टियों के हवाले से, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट ने इनके जहाँ जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं उनकी छुट्टियाँ मनसूख की। और कितने दिन की मनसूख की? 3 दिन के लिए, हफ्ता, इतवार और पीर के दिन जो है ना उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये इलेक्शन का वक्त है और यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा केसेस आएंगे, तो वो केसेस हमने सुनने हैं।
फिर चौधरी शुजात साहब के हवाले से जो है ना बहुत बुरी खबर इसलिए कि उनके बहन ने उनके ऊपर जो है ना इल्ज़ामात लगाए और बहुत जो है ना वो अल्फाज उनके लिए आज इस्तेमाल किए, शायद कोई बहन जो है ना अपने भाई के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो। चौधरी शुजात के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बीवी और उनकी सगी बहन है, उन्होंने कहा कि वो मेरा बड़ा भाई है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के अहलिया ने कहा कि वो मेरा बड़ा भाई है। उन्होंने आज बहुत सख्त अल्फाज अपने भाई के लिए इस्तेमाल किए और उन पर बहुत सख्त तनकीद भी किए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं अपने भाई के ऊपर लानत बेचती हूँ। बहुत कम आपको ये इस तरह के अल्फाज मिलेंगे कि कोई भी बहन जो है अपने भाई के लिए इस्तेमाल करती होगी। ये अल्फाज आज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, ये तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, या अपने भाई को वो कह रही है कि ये तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, तुम घर की औरतों के साथ क्या कर रहे हो। ये कोई तरीका है कि आपको पता है कि आप इलेक्शन हार जाएंगे और अब आप औरतों के कागजात छीनने वाले काम आपने शुरू कर दिया है। फिर अब आते हैं हमाद अजहर साहब के कागजाती नामजदगी जमा कराने के हवाले से। हमाद अजहर साहब कागजाती नामजदगी जमा कराने के लिए गए थे, उन्होंने जो है उनके साथ क्या हुआ ये आप लोगों के सामने रखेंगे। उन्होंने एक ट्वीट की और ये ट्वीट जो है बहुत ज़्यादा अहम भी है और ये पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है इसी के ऊपर जो है ना एक क्या कह सकते हैं, हैरानकुन सिचुएशन है। इसी के ऊपर जो है ना ये एक जो है ना आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की जो है ना सियासत का जो बिल्कुल ख़त्म होने का जो है ना वक्त भी इसको कहा जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि मेरे हल्के N129 के रिटर्निंग अफसर गुलाम मुस्तफ़ा डोगर साहब ने मेरे कागजाती नामजदगी जमा करने से इनकार कर दिया। कहा कि ऊपर से इजाज़त नहीं है, कानून मुझे कागज़ जमा कराने और इलेक्शन का वाज़ेह तौर पर हक देता है। आइन में ऊपर से इजाज़त होने या न होने का कोई तस्वुर नहीं है। इसके ऊपर मैं तज्ज़िया नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ चीज़ों के ऊपर अगर आप तज्ज़िया करते हैं तो यकीन करें कि इनकी कॉन्सिक्वेंसेस जब इंसान सोचते हैं तो हैरान रहता है कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी इसी किस्म की हो सकती है। एक और जगह पर कोई बंदा ये नहीं मियाँ महमूद रशीद साहब के जो है ना बेटी गई है और उन्होंने कागजात जमा करने की कोशिश की। जब उनके कागजात मियाँ महमूद रशीद साहब के हवाले से जमा नहीं हुई, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा भी, तो उनकी बेटी को कहा कि आप जाके बैंक के अंदर फीस जमा कर दे। जब वो बेचारी वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे उनको कहा कि आपकी फीस यहाँ पे जमा नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारी नौकरी का सवाल है। तो ये पीटीआई के साथ ये कुछ किया जा रहा है और ये जो है धांधली का बेहतरीन तरीका उन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना इनको शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ नए तरीके ढूंढते हैं, तो उन्होंने एक नया तरीका पाकिस्तान में जो है ना धांधली का ढूंढा है। एक जो है ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में ये खबर फैलाई गई थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना इलेक्शन के दिन इतनी धांधली करेगी कि जो है ना दिन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सही उठ पड़ेगा, लेकिन शाम को ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के हिस्से में 50 से 60 सीटें आई है टोटल, और जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है ना अच्छी तरीके से वो कामयाब हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये नुक्ता समझना कि अगर वो ये कर सकते थे तो आया उन्होंने जो है ना ये काम क्यों शुरू किया कि वो लोगों को कागजाती नामजदगी जमा करने नहीं दे रहे, किसी के ऊपर हाथ उठा रहे, खवातीन तक पहुँच कर वहाँ उनसे कागजात नामजदगी जो है ना वो छीन रहे। जी हाँ, इसका अंदाज़ा यही है कि ये लोग ये उस दिन नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते कुछ हद तक कर सकते, लेकिन प्रॉपरली ये चीज़ें वो दिन वो नहीं कर सकते। इलेक्शन के दिन के हवाले से मैं ये नहीं मैं नहीं कहता, बल्कि अगर आप पाकिस्तान के हर बच्चे या हर सीनियर जो तजज़ियाकार है अगर उनसे आप पूछें तो वो यही कहेंगे कि अगर इलेक्शन के दिन टर्न आउट 60% से ऊपर रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी बंदा जो है ना जितने से जो है ना उनको नहीं रोक सकता। इसकी वजह यह है कि 9 करोड़ जो है ना नए यानी जवान जो 18 साल से 35 साल के दरमियान जवान लोग है वो है पाकिस्तान के अंदर उठर है, और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए निकल आते हैं और वो जो है ना पोलिंग स्टेशन की तरफ अगर वो रुख करते हैं तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी जो है ना उस दिन होगी। फिर आगे आपको जो है ना वो खबरें भी देंगे जो आप हैरान रह जाएंगे कि जो है ना ये क्या हमारे मुल्क में होते हैं। जबरान नासिर साहब ने एक ट्वीट किया है, ये ट्वीट भी बहुत ज़्यादा अहम है, ये आप लोगों के सामने रखता हूँ और आप हैरान रह जाएंगे। और ये जो है ना ये ट्वीट जो है पूरे इंटरनेशनली तौर पर भी जो है ना इसका बहुत असर होगा, ये अभी से आप लोगों ने जहन में रखना है। जबरान नासिर साहब कहते हैं अगर इलेक्शन कमीशन पीटीआई को भले की जगह डबल रोटी का निशान भी दे दे तो 48 घंटे भी पीटीआई के लिए बहुत है और मुल्क के कोने में उठर आगाह हो जाएंगे कि वोट डबल रोटी को देना है, इसलिए फिक्र पीटीआई की नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की है।
इन्होंने कहा अगर आप जो है ना पीटीआई को इलेक्शन से तकरीबन या कबल जो है ना 1-2 हफ्ते पहले अगर आप भी पीटीआई को एक नया निशान अलाट किया जाता है और इनका जो पुराना निशान है वो अदालत वापस नहीं करता, तो उन्होंने कहा ये जो है ना उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि 48 घंटों के अंदर अगर इमरान खान साहब की किसी भी टिकटॉक के अकाउंट या यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर ये वीडियो चलाई जाती है या लगाई जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना भले की बजाय अब इनको डबल रोटी का निशान मिला है, तो कहता है कि ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये 48 घंटों के अंदर फैल जाएगी और हर बच्चे तक, हर इंसान तक ये बात पहुंच जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है, जो लड़ने का निशान है, वो भले की जगह डबल रोटी है। लेकिन एक चीज़ आपने ये जहन में रखनी है, अगर इस तरह हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि एक इंटरनेशनल ख़बर बन जाएगी। और इंटरनेशनल ख़बर ये बनेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और इस पार्टी से इलेक्शन से कबल जो है ना इनसे जो इनका निशान था वो वापस लिया गया था और उनको दूसरा निशान दिया गया, और वो दूसरा निशान जो है ना वो तकरीबन 48 घंटे के अंदर या एक हफ्ते के अंदर जो है ना सब लोगों के जो है ना जहनों में बैठ गया है। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी दुनिया में। हामिद मीर साहब भी ऐसे ही हालात में कभी पीछे नहीं हटते, उन्होंने भी जो ना बहुत अहम ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि दानली के नए तरीके ढूंढे गए हैं, यानी मियां महमूद रशीद साहब के वकला ने लाहौर में कागजाती नामजदगी दाखिल कराने की कोशिश की, रिटर्निंग अफसर ने उसूली से इनकार कर दिया। इनकी बेटी ने अपने कागजात जमा कराए तो कहा गया कि फीस नेशनल बैंक में जमा होगी। बैंक पहुंचे तो मैनेजर ने कहा फीस नहीं ले सकते, नौकरी चली जाएगी। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की दानली का तरीक़ाकार ढूंढा जा रहा है। फिर आगे इमरान खान साहब के जो अजीज़ों में से जो है अलीमा खान साहिबा ने भी बहुत अहम ऐलान किया है, और यकीनन ये ऐलान जो है ना पाकिस्तान के लिए जो है ना बहुत शर्मनाक मैं बजाते खुद समझता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत से सवालात खड़े कर देगी। अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा उन्होंने कि आप यकीन रखें कि हम अमेरिका के अंदर हर सूरत में इलेक्शन केस फाइल करने के लिए जा रहे हैं। कोई शक नहीं, कोई रुकावट नहीं, केस इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं होगा, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है उस पर होगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचे, अगर अमेरिका के अंदर ये केस हो और अमेरिका की अदालत को बताया जाए और कि पाकिस्तान के अंदर एक साइपर आया था और इस साइपर की वजह से पाकिस्तान की एक जमहूरी हुकूमत को गिराया गया था, और ये साइपर कहीं और से नहीं आया था बल्कि ये साइपर अमेरिका की तरफ से आया था, और अमेरिका का जो स्टेट सेक्रेटरी है उन्होंने भेजा था, डोनाल्ड डू साहब ने भेजा था। और अदालत जो है ना डोनाल्ड डू साहब को कही कि साहब आप आ जाइए और यहाँ पे जो है ना आप तशरीफ़ रखें और आप हमें बताइए कि आपने ये साइपर पाकिस्तान भेजा था या नहीं। अगर ऐसा होता है और वो अगर उनको बुलाया जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए जो है ना बहुत दर्दनाक और दर्दनाक खबर होगी, क्योंकि कोई भी खबर नहीं छुपेगी और जो कुछ हुआ है वो सब कुछ चीज़ें सामने आ जाएगी, और पाकिस्तान की बदनामी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो जाएगी, और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि जब तक जितने भी चीज़ें आपके पास क्लोज होती है लोगों को अंदाज़ा नहीं होता इंटरनेशनली या बाकी जो ना इवन अगर हम एक पर्सनल एक ख़ास बंदे की बात करें, जब तक आपके पास दूसरे लोग हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, यानी आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो अगर लोगों को इल्म ना हो तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, जो है ना वो फासले पे आपसे रहते हैं, वो जो है ना रखते हैं। लेकिन जब उनको आपका सही असलियत का पता चलता है तो यकीन करें वो फिर आप लोगों की ना रिस्पेक्ट करते हैं ना आपकी इज्जत करते हैं। तो अगर इस तरह ये होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा और पाकिस्तान का सही मानों में जनाजा निकल जाएगा। अयाज अमीर साहब भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने नई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। उन्होंने कहा जिस तरह मौसीकी की दुनिया में जो है ना उस्ताद नसरत फ़तेह अली खान साहब थे, इसी तरह नवाज शरीफ साहब को सियासत का उस्ताद चाहत फ़तेह अली खान साहब करार देना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ख्वाह पाकिस्तान की ख़वातीन की इज्जत जाए, अवाम की इज्जत जाए, ख्वाह मुल्क चला जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को आखिर वक्त में आखिरी जो इनकी ज़िंदगी के जो लम्हात हैं इसमें हर हाल में उनको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना चाहिए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।